नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखराज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। और अब मेरे आसपास इस स्टूडियो में जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, देश भर के अधिकांश हिस्सों में ऐसी ही तस्वीर उमड़ घुमड़ कर सामने आ रही है। कहीं भूस्खलन, कहीं भारी बारिश, कहीं बाढ़, तो कहीं बिजली चमकी, बिजली ऐसी कड़की कि लोगों की जान लेकर चली गई। विस्तार से अपने इस खास पेशकश में एक एक तस्वीर आपको ऐसी दिखाने वाले हैं जो बेचैन भी करेंगी, परेशान भी करेंगी और बहुत सारे सवालों के साथ आपके सामने होंगी। लेकिन उसके पहले राजधानी, पानी रे पानी, या यूं कहें कि पानी पानी राजधानी। कितने जोग, जतन, मन्नत और चिरौरी के बाद आज शंखनाद किया। ये यूं कहें कि दिल्ली में बादलों ने अपनी मेहरबानी दिखाई। बादल बरसे तो गर्मी से राहत मिल गई, मगर पानी से उपजने वाली परेशानियों की बाढ़ सी आ गई। पहली ही बरसात में कहीं पानी में बस डूबने उतराने लगी, तो कहीं सड़कें समंदर हो गई। कहीं इतना लंबा जाम लगा जो जहां था वो वहीं घंटों तक खड़ा रहा। कहीं मेट्रो स्टेशन पर कतारें लग गई। मतलब हर साल दिल्ली में बारिश होती है और हर साल दिल्ली बारिश से रोती भी है। ये रिपोर्ट देखिए। पानी रे पानी, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा। जिन बादलों की बेरुखी पर सिसकती थी दिल्ली, उन्हीं बादलों की मोहब्बत पर बिलखने लगी है दिल्ली। पता नहीं दिल्ली को कैसा श्राप है। इधर बरसात हुई, उधर पानी में बस फंसी। इस बार मिंटो ब्रिज के नीचे नहीं, जहांगीरपुरी में फंसी है। अरे नहीं ना, तू चल घुमा, मैं कह रहा हूँ बनी वीडियो। तो कहीं बस आधी डूबी हुई है, कहीं कारों के चक्के पानी में गोते लगा रहे हैं, कहीं कमर तक पानी भर आया है, कहीं सड़कें समंदर हो गई हैं, कहीं रास्ते तालाब हो गए हैं। यानी दिल्ली वाले जिस बरसात को तरसते थे महीनों से, अंगुली के पोर पर गिनते थे दिन, वही बरसात हुई तो दिल्ली के सरकारों के वादे तैरने लगे। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो किसी अंदरूनी इलाके की नहीं है। ये दिल्ली का वो इलाका है जिसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आईटीओ का इलाका है, तमाम बड़े बड़े इलाकों को जोड़ता है। यहाँ पर अलग अलग सरकारें काम करती हैं, लेकिन यहाँ घंटों नहीं, चंद मिनटों की बारिश में सब कुछ तालाब बन जाता है। सारे वादे, सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं। दिल्ली की सड़कें दरिया बन जाती हैं। यहाँ पर आप चाहें तो आप नाव भी चला सकते हैं, कार तो चलती है, लेकिन इस पानी में बच बच करके कि अगर कहीं पानी में घुस गए तो इंजन बंद ना हो जाए। तो देखिए देश की राजधानी, देखिए देश की राजधानी में पहला पानी, देखिए निगमों की कारस्तानी और देखिए झूठे वादे करने वाले वादाखोरों के चरित्रों से उतरता पानी। देखिए जनाब, देखिए ये दिल्ली है। कम से कम जो दिल्ली एनसीआर पूरा तड़प रहा था बरसात के लिए, क्योंकि गर्मी जानलेवा थी और ऊपर से उमस वो भी परेशान करने वाली थी। लेकिन अब जब बादल बरसे हैं तो बिल्कुल झूम करके बरसे हैं, राहत मिली है, निजात मिली है। और जो कि मॉनसून डिपार्टमेंट का कहना है, मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक कम से कम ऐसी बरसात रहेगी। तो बस बरसात का लुत्फ उठाइए। लेकिन हाँ, इसके चलते लो लाइन इलाके, अगर तेज बरसात हुई तो वहाँ वाटर लॉगिंग भी हो सकती है, जल जमाव होगा तो ट्रैफिक जाम की समस्या हो सकती है। जरा सी बरसात में ही दिल्ली हुड़कने लगी है। सिर्फ पानी से ही नहीं, लंबे जाम से भी। बूंदाबांदी होते ही दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां रेंगने लगती हैं और तेज बारिश हो जाए तो हालात यूं हो जाते हैं कि जो जहां है वहीं खड़ा है, वहीं से ताड़ता है आगे की कतारों को, वहीं से तरसता है आगे बढ़ जाने को, वहीं से कोसता है खुद के जाम में फंस जाने को। देखिए जनाब, देखिए इसे। ट्रैफिक का जो हाल है कुछ यही है और पूरी सड़क पर पानी जमा हुआ है, पानी खड़ा है और इसलिए जो मुसीबत है ट्रैफिक जाम की वो और ज्यादा हो रही है, क्योंकि गाड़ी उस वाटर लॉगिंग वाले इलाके में नहीं जा सकती है, जल भराव वाले इलाके में नहीं जा सकती है और इसीलिए लगातार अलग अलग इलाकों से भयंकर ट्रैफिक जाम की रिपोर्ट आ रही है। दिल्ली में मानसून ने 19 साल में सबसे देरी से दस्तक दी है, लेकिन दस्तक देते ही खड़ी हो गई है कतारों में गाड़ियां, खड़े हो गए हैं कतारों में लोग। मेट्रो स्टेशन के अंदर से लेकर बाहर तक लाइनें लग गई हैं।
हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस के मेट्रो स्टेशन के बाहर। यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से लंबी कतार यहाँ पर नज़र आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है और यहाँ लोगों की नाराज़गी साफ तौर से देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि काफ़ी देर से यहाँ बारिश हो रही है और ऐसे में लोग गुस्सा कर रहे हैं कि आखिर लोगों को नीचे यानी कि मेट्रो स्टेशन पर जाने क्यों नहीं दे जा रहा है। हर साल बादल दिल्ली के परीक्षा लेते हैं, हर साल दिल्ली परीक्षा में फेल हो जाती है। पानी न बरसे तो दिल्ली में परेशानी, और अगर पानी बरस जाए तो दिल्ली में और ज्यादा परेशानी। आशुतोष मिश्रा, कुणाल कुमार, पंकज जैन और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। पहली ही बारिश में दिल्ली की दुर्दशा देखी नहीं जा रही, लेकिन पहाड़ों पर तो कुदरत ने तांडव किया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बादल फटने के बाद जो तबाही आई, उसमें कई लोगों की जिंदगी बह गई। इसमें पंजाबी सिंगर मनमीत सिंह भी थे। बादल फटने के बाद मलबे के ढेर ने कई लोगों को गुम कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी भी कई लोगों की तलाश जारी है। कांगड़ा में जख्म अभी भरे नहीं और खतरा भी टला नहीं है। नदियां अभी भी हुंकार मार रही हैं। आसमान में बादलों की आवाज आज भी खौफ पैदा कर रही है। अड़तालीस घंटे पहले बरसी आफत अपने पीछे तबाही के निशान छोड़कर गई है। चंद मिनटों में सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले गया और छोड़ गया ये मंजर। घर और पेड़ तिनकों की तरह गिरकर नदी में समाने लगे। किसी ने अपना आशियाना खोया तो किसी ने अपने दिल का कलेजा। इस तबाही का बोह गांव सबसे दर्दनाक तरीके से गवाह बना, जहां के लोगों के चेहरों पर अब भी दहशत साफ देखी जा सकती है। बर्बादी का मंजर अब भी उनको डरा रहा है। गांव मलबे के ढेर में तब्दील नजर आ रहा है। कौन कर रहा फोन? वो गांव में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक फ्लैश फ्लड के बाद जमे मलबे से 6 शव निकाले जा चुके हैं। इनमें नामी पंजाबी सूफी सिंगर मनजीत सिंह भी हैं। 9 और लोगों की तलाश की जा रही है जो लापता हैं। गैस कटर से छतों को काटकर जिंदगी की तलाश हो रही है। आदरणीय अमित शाह जी से भी बातचीत की। उनका फोन मुझे व्यक्तिगत रूप से आया कि मैंने सुना कि आपके वहां बहुत बड़ा नुकसान है, तो मदद क्या कर सकते हैं। मैंने कहा तुरंत आपको एनडीआरएफ की टीम वहां पर रवाना करनी होगी। तो तुरंत उन्हें आदेश दिए। एनडीआरएफ की टीम यहां पहुंच करके रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। वो गांव में चप्पे चप्पे पर मलबा है। घरों पर बोल्डर गिर गए, घरों के दरवाजों पर चट्टानें आ गिरी। मेरी बहन बोली कोई पता नहीं हमको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। हम तो अभी आए, कोई पता नहीं हमको क्या हुआ हो। कहाँ का घोड़ा भर गया है। और यहाँ पर जो घटना घटी है, यहाँ से मुझे फोन मिला कि यहाँ पर जो आपके कजन सिस्टर हैं और एक मेरे रियल सिस्टर हैं, उनका पूरा मकान जो आगे ध्वस्त हो चुका है और ऊपर वाला जो है वो पूरा ही निकल चुका है। मेरे जो कजन सिस्टर है उनका परिवार जो है वो पूरा ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। 3 बच्चे थे और मेरी सिस्टर और जीजा जी, ये उनका ना घर का पता है और ना पूरी फैमिली का पता। जैसे ये पूरे पत्थर यहाँ से लेंटर से यहाँ से आने लगे तो हमने पूरे बच्चे बुच्चे उठा के नीचे की तरफ भागे। तो नीचे की तरफ भागने से भी सर नीचे ये जो मलबा था ये गिर रहा था नीचे की तरफ। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर सब नीचे फिर पहाड़ी थी, आगे नाला था, उसको बड़ी मुश्किल से क्रॉस करके तब जाके बचे हम। आगे जाके सर दूसरे के घर में ठहरे। फ्लैश फ्लड से मंडी पठानकोट हाईवे भी जगह जगह कट गया। रोड पर पानी बह रहा है और दोनों तरफ बेबस लोग पानी का स्तर घटने का इंतजार कर रहे हैं। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर है और ये आप देख सकते हैं गज खड सड़क पर उसका पानी बहने लगा है। और ये कांगड़ा के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट गग्गल के से कुछ ही दूरी पर स्थित है। देख सकते हैं किस तरह से अब इस खड का पानी सड़क को काटकर अब हाईवे को जाम करके बैठा हुआ है। दूर दूर तक नजर दौड़ाएं तो इस पानी ने दोनों तरफ से रास्ता रोक दिया है।
कांगड़ा और धर्मशाला में बादल फटने के बाद की तबाही गहरे घाव देकर गई है, जिसके जख्म भरने में अभी वक्त लगेगा। मंजीत सहगल, कांगड़ा, आज तक। पहाड़ों पर सिर्फ बादल फटने की वजह से ही तबाही नहीं आई, बल्कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भयानक भूस्खलन हो रहा है। पहाड़ रेत की तरह भरभराकर ढहते जा रहे हैं। चटकती हुई चट्टानें अपने साथ मलबे का ढेर नीचे की ओर लेकर आ रही हैं। तेज आवेग में बहता मलबा तबाही बन गया है। कहीं सड़कें धंस रही हैं, कहीं मलबों की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। बेहिसाब पानी और भयानक भूस्खलन का ये डबल अटैक किस तरह से लोगों को परेशान कर रहा है, देखिए। हो गई बिल्डिंग। कुदरत का क्रोध किस शक्ल में दिखेगा कोई नहीं जानता। पहाड़ दरक सकते हैं या झरने की तरह बहने लग सकते हैं पहाड़, या खंड खंड होने लगती हैं चट्टानें, या फट जाती है धरती, या बंद हो जाते हैं रास्ते। कुदरत का क्रोध किस शक्ल में दिखेगा कोई नहीं जानता। चंबा में भी धरती डोली है और फट पड़े हैं पहाड़। लुढ़कता आ रहा है पत्थरों का पारावार, लुढ़कता आ रहा है पत्थरों का मलबा, लुढ़कती आ रही है भयानक दहशत, और इन्हीं के बीच लुढ़कती आ रही है ये पोकलैंड मशीन। पत्थरों का सीना चीर कर सुरंगें बनाने के लिए या सड़कें बनाने के लिए लगाई गई थी ये मशीन, लेकिन पहाड़ दरका तो मशीन यूं लुढ़की और मलबे के साथ बहते हुए आ मिली रावी की जलधारा में। बहाए ले जा रही है जलधारा जो भी उसके रास्ते में आ रहा है। सड़कें धंस गई, ट्रक धंस गया। कालसी चक्राता रोड पर पहाड़ को यूं रेत बन जाते देखना खौफजदा भी करता है और दहशत से सीने में कंपन भी पैदा करता है। ऐसा लगता है मानो कोई बवंडर आया है जो चट्टानों को चकनाचूर कर रहा है, जो चट्टानों को रेत बना रहा है, पानी बना रहा है और बहाता ले जा रहा है, सब कुछ घसीटते हुए। 3 घंटे तक इस मलबे ने कालसी चक्राता का रास्ता बंद रखा। सोलन में जहां तक नजर जाती है सिर्फ गाड़ियों की कतार नजर आती है। शिमला मनाली घूमने की चाहत में मैदान से पहाड़ पहुंच गए लोग रास्ते में अटक गए हैं, क्योंकि आगे कुदरत ने क्रोध दिखाया है। पहाड़ ऐसे दरके हैं कि रास्तों में मलबा बनकर खड़े हो गए हैं और रास्तों में जहां तहां फंसे हैं मुसाफिर। कालका शिमला नेशनल हाईवे कई घंटों तक बंद रहा। सर बोल रहे ऊपर से स्लाइडिंग आई हुई है, इस वजह से। तो आपको तो बहुत परेशानी हुई होगी। क्या करें सर, तो सवारियाँ परेशान है, सुबह से बैठे हैं 8 बजे से, तो कईयों ने आगे जाना है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। कहीं बादल फट रहा है, कहीं पहाड़ चकनाचूर हो रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 36 घंटे हिमाचल प्रदेश में बदरा झूम कर बरसेंगे, और बदरा झूम कर बरसेंगे तो भूस्खलन भी हो सकता है, पहाड़ भी दरक सकते हैं और चट्टानें भी चकनाचूर हो सकती हैं। पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में वाइड स्प्रेड रेनफॉल हुई है और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी कुछ स्टेशंस पे आई है। और पिछले अगर 24 घंटे की हम बात करते हैं तो शाहपुर कैंडी जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ 264 मिलीमीटर बारिश हुआ है। उसके बाद फिर धर्मशाला में 229 मिलीमीटर और फॉलोड बाई पालमपुर। तो ये पिछले जो 24 घंटे रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में मानसून बहुत सक्रिय रहा और आने वाले समय में आज और कल संभावना है कि ये रेनफॉल एक्टिविटी इस तरह से बनी रहेगी। हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी अलग अलग इलाकों में बारिश मुसीबत बन गई है। रुद्रप्रयाग में बारिश के बाद भूस्खलन हुआ और बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाला रास्ता बंद हो गया। जिस मौसम में पहाड़ों पर कुदरत अपनी खूबसूरती की छटा बिखेर देती है, उसी मौसम में कुदरत का क्रोध भुगत रहा है पहाड़। आज तक ब्यूरो।
पहाड़ों पर कुदरत का तांडव तो आपने देख लिया, अब आपको दिखाते हैं मैदानों पर बसती मूसलाधार मुसीबत। जी हां, बिहार बाढ़ की मार से कराह रहा है। बिहार के कई जिले पानी में डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं। हालत यह है कि जहां गाड़ियां चलती थी वहां नाव चल रही है। गांव के गांव डूब गए हैं और लोग अपनी गृहस्थी लेकर जहां तहां गुजर करने के लिए मजबूर हैं। दरकती सड़कें, तैरती जिंदगी, घरों में सैलाब, कुदरत की मार। बिहार में बाढ़ से हाहाकार, डूब गए घर, डूब गए दफ्तर, डूब गए खेत और डूब गई उम्मीदें। मोतिहारी में पानी के प्रचंड प्रहार ने सिर्फ सड़क को नहीं तोड़ा है, यहाँ टूटी है एक गांव से दूसरे गांव जाने की आस, टूटा है सिस्टम, बह गए हैं इंतजाम और लाचार नजर आ रहे हैं इंसान। गंडक नदी अपनी सारी सीमाएं लांघ चुकी है। कुदरत की मार ने गांव को सड़क किनारे टेंट पर लाकर पटक दिया है। घरों में सैलाब है, सड़क, खेत, खलिहान सब डूब चुके हैं। लोग खाने को मोहताज हैं। मोतिहारी के करीब 50 गांव टापू में तब्दील हैं। सिर्फ उम्मीदों की नाव तैर रही है, जो सहारा है खुद को बचाने का, जो सहारा है अपनों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का। मुजफ्फरपुर में जिस एसडीआरएफ पर बाढ़ में लोगों को बचाने की जिम्मेदारी थी, गंडक नदी ने उन्हीं के कैंप पर ही धावा बोल दिया। पूरा कैंप पानी पानी हो चुका है, जो खुद अब नाव के सहारे सफर करने को मजबूर हैं। शहर की गलियां हो या शहर के हाईवे, घर हो या दफ्तर, सब पानी पानी है। क्या आम क्या खास, सब बस नाव के सहारे हैं। 10 दिन 15 दिन दिक्कत है करे। प्रशासन द्वारा कोई मदद दिया गया? ना, कोई दिया हमारा मदद नहीं दिया है। आने जाने का भाड़ा भी लगता होगा? भाड़ा लगता है 10 रुपए आने से, 10 आने से लगता है। परेशानी तो जाने आने में सबसे ज्यादा परेशानी है। 50 रुपया, कोनो 100 रुपया नाव वाला लेता है। नहीं दीजिए तो डुबाइए देगा, क्या करेगा। प्रशासन के द्वारा मदद? कोई मदद नहीं है। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का आलम यह है कि नाव पर वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। बिहार के तकरीबन 1 दर्जन जिले इस वक्त बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं और लाखों की आबादी जो है वो प्रभावित हुई है। ऐसे में कोरोना के टीकाकरण का कार्यक्रम भी जो चलाया जा रहा है इन जिलों में, उस पर इसका असर देखने को मिला है। और ऐसे में अब राज्य सरकार जो है वो टीका वाली नाव उसका जो है वो शुरू किया गया है, ताकि जो पीड़ित लोग हैं, जिनके घरों में पानी घुस चुका है, जिनके गांव में पानी घुस चुका है, वैसे लोग जो टीकाकरण केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अब स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वैसे गांव तक पहुंच रही है ऐसे नाव के जरिए, और इसका नाम दिया गया है टीका वाली नाव। दरभंगा का भी हाल देखिए। जिन सड़कों पर सरपट गाड़ियां दौड़ती थी, वहां आज नाव तैर रही है। घर डूब गए हैं, सड़कें डूब गई हैं, बस ये नाव ही सहारा है, जिसके किनारे किसी बंदरगाह की तरह नजर आते हैं। कोई सुध लेने वाला नहीं है यहाँ। 4 महीना इस क्षेत्र की जनता को इस पानी में सिर्फ एक नाव ही सहारा है। बाकी किसी रोड सड़क का संपर्क नहीं है। जो लोग ये कुशेश्वर मार्केट आएंगे, अपने घर जो है सुरक्षित जाएंगे। जिले बदल जाते हैं, लेकिन नहीं बदलता नदियों का कहर, जो खौफ का दूसरा नाम बन चुकी हैं। गोपालगंज की तस्वीरें देखिए। यहाँ दूर दूर तक पानी के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। राहत शिविर सिस्टम की बदहाली की कहानी बता रहे हैं। सरकार से उम्मीद नहीं, बस कुदरत का कहर कम होने की आस के साथ लोग इन कैंपों में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। आज तक ब्यूरो। बिहार में बाढ़ से हर साल की यही कहानी है जो तस्वीरें आपने देखी। आगे बढ़ते हुए शंखनाद में इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। संसदीय रक्षा कमेटी की बैठक से राहुल गांधी और कांग्रेसी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया है। संसदीय रक्षा कमेटी की बैठक जिसको लेकर वॉकआउट किया गया है। डोकलाम और बॉर्डर के मुद्दों पर राहुल गांधी चर्चा चाह रहे थे और इसके लिए सरकार तैयार नहीं थी। राहुल की मांग को संसदीय पैनल के अध्यक्ष ने नकार दिया। इस वजह से कांग्रेस के नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। कैंट बोर्ड की समीक्षा पर यह बैठक बुलाई गई।
इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शंखनाद। हमारी खास पेशकश में देखना मत भूलिएगा। देखते रहिए आज तक।